ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा लेकर, जिसके बारे में मैं पीछे भी कई बार बोल रहा था। आज थोड़ा समय मिला है तो मुझे लगा मैं इसके ऊपर आप लोगों से बात करूं। और वह था कि ज्योतिष में अल्प ज्ञान या बिना किसी विशेषज्ञ के ज्योतिष से संबंधित प्रयोग अपने ऊपर जो लोग करते हैं वो कितना हानिकारक हो सकता है, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किस प्रकार की चीज़ें हम कर सकते हैं जो उतनी हानिकारक नहीं होंगी या बिल्कुल नहीं होंगी, और किस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग हम बिल्कुल ना करें, कहाँ कहाँ सावधानी रखें। एक महत्वपूर्ण विषय है। जागरूकता खूब बढ़ी हुई है इस समय। तो जागरूकता का बढ़ना कई मामलों में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जितना अधिक ज्ञान फैलेगा, जितनी जागरूकता होगी, उतना जो है वो लोग अवेयर होते हैं, उतना भ्रम जो है वो कम होता है, उतनी गलत चीज़ें कम होती हैं। लेकिन उतनी ही चीज़ें भ्रम बढ़ भी जाता है, उतनी ही अधिक दिशाएं जो है वो दिखाई देने लगती हैं, उतना अधिक भटकाव उत्पन्न होने लगता है। अच्छा, ज्योतिष में क्या है कि एक रुचि तो रहती है भाई, हर किसी को अपने आने वाले समय कल क्या होगा उसकी चिंता अगर ना भी कहूँ तो उसके प्रति उत्सुकता बहुत अधिक हर किसी को होती है। एक स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, होती भी है। तो हम लोगों के कल क्या होगा, मेरा बच्चा आज पैदा हुआ है तो 20 साल बाद उसकी शादी होगी, तो वो उसकी बहू कैसे आएगी, तो उसका बच्चा होगा तो कैसा होगा। मैंने कई चीज़ें तो खूब आगे की भी दिमाग में चलती है कि हमारा जब 36 साल बाद जब शनि की महादशा आएगी तो क्या होगी, शुक्र का महादशा आएगा तो क्या होगा। तो इस प्रकार की उत्सुकता जो है वो बहुत से लोगों के अंदर होती है। कई लोग वर्तमान में भी परेशान रहते हैं। तो चूंकि ज्योतिष अब हर किसी के लिए आसानी से पहुंच में है, बहुत से ज्योतिषियों के आने के कारण बहुत से सरल भाषा में, विभिन्न भाषाओं में भी इसकी व्याख्याएं हो रही हैं। तो एक दृष्टिकोण से तो ये अच्छा है। लेकिन यहाँ दिक्कत कहाँ पर आ रही है, क्योंकि मैं रेगुलर जब काउंसलिंग देता हूँ, कंसल्टेंसी देता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कई लोग बहुत भ्रम के शिकार होकर के, पूरा ज्ञान नहीं होने के कारण, सुन करके वीडियो सुन करके, जैसे कोई एक वीडियो आपने सुना कि इस मंत्र से ये बड़ा फायदा होगा, मतलब सुबह सुबह आप उठे, टीवी पर कोई बता रहा है कि इस मंत्र का जप करने से बड़ा फायदा होगा, बड़ा बड़ा जो है राहत मिलेगी, या ये वाला ये रत्न आप पहन लेंगे तो एकदम चमत्कार ही हो जाएगा, मतलब आप मालामाल हो जाएंगे सवेरे। तो भाई अब परेशान व्यक्ति क्या न करे, उसको कहीं से राह नहीं सूझ रहा है, तो उसके सामने कोई एक विकल्प आता है, आसान सा विकल्प आता है, कम खर्च का विकल्प आता है, तो वो उस तरफ भागता है। उसका भागना स्वाभाविक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वहीं पर अब हम कर्तव्य बनता है ज्योतिषियों का कि हम लोग मार्गदर्शन करें कि नहीं, आप हर तरह के प्रयोग ऐसे अपने ऊपर मत करिए। जैसे मैंने पूजा पाठ के ऊपर भी एक सकाम पूजा निष्काम पूजा दिया हुआ है, उसी प्रकार से मंत्र वगैरह भी कुछ सकाम होती हैं, कुछ निष्काम होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअल रूप से, बौद्धिक रूप से उठाने के लिए हम उसका प्रयास। जैसे एक बार जब मैंने लिखा था कि नियमित मंत्र जब जो है दारिद्रता प्रदान करता है, तो कई लोगों का है कि भाई क्या गायत्री मंत्र भी करता है? तो नहीं, गायत्री मंत्र नहीं करता है, क्योंकि गायत्री मंत्र एक साधना, एक उपासना की विधि है। लेकिन कई मंत्र ऐसी है जिनको हम अपने भौतिक जीवन के उत्थान के लिए करते हैं, संतान प्राप्ति के लिए करते हैं, किसी से विवाद है उसमें मुकदमे में जीतने के लिए करते हैं, कर्ज समाप्ति के लिए करते हैं, धन प्राप्ति के लिए करते हैं, गाड़ी प्राप्त करने, कई लोगों को मकान गाड़ी नहीं, मकान बिक रहा उसके लिए भी पूजा करते हैं लोग या उपाय करते हैं। तो ये जो इन चीज़ों के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, मेरा आशय उस दृष्टिकोण से हमेशा रहता है। अगर आप अपने आध्यात्मिक चेतना के लिए, अपने बौद्धिक विकास के लिए, जिसमें कोई स्वार्थ आपका भौतिक नहीं है, भौतिक जगत से जुड़े हुए स्वार्थ आपके नहीं हैं, तो उस प्रकार के अगर आप कोई साधना या कोई स्तुति या स्तोत्र करते हैं, तो वो उतना हानिकारक बिल्कुल नहीं होता। अगर लाभ ना भी कर पाए, बहुत विधि विधान से ना हो तो, लेकिन नुकसान तो किसी कीमत पर नहीं पहुंचाता है। उसी प्रकार जैसे ज्योतिष में अगर कोई आपसे कह रहा है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आप कोई कह रहा है कि सुंदरकांड का पाठ करिए, आप किसी की स्तुति करिए या किसी की पूजा करिए, उसमें नुकसान नहीं है। अब कई लोग मेरे पे ये मैं देखता हूँ, कुछ लोग आरोप लगा देते हैं कि पूजा करने का गारंटी तो आप भी नहीं लेते, टोटके से बड़ा लाभ हमें होता है।
तो टोटके में कई बार हम कोई चीज़ लगाने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए इस प्रकार का हम लोग प्रयोग करते हैं। जबकि स्तुति पूजा में मैं कहता हूँ कि भाई हम तो किसी की आराधना कर रहे हैं ना। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ और आपको रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ, तो बहुत कम उम्मीद है कि इसमें से कोई नाराज़ होगा। लेकिन अगर हम कोई अपने ऊपर प्रयोग करने लगे, हम रोज़ रात को तेल लगाने लगें किसी दूसरी चीज़ का, कुछ चीज़ों को मिला के करने लगें, कुछ प्रयोग करने लगें, उल्टी सीधी चीज़ें खाने लगें, पहनने लगें, शरीर में धारण करने लगें, तो उन चीज़ों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो वो जब तक कोई अच्छा विशेषज्ञ नहीं है, जैसे रत्न की ही बात की जाए, अब कोई किसी आपने कहीं वीडियो में सुन लिया कि गुरु अपनी राशि का बैठा है आपकी कुंडली में या उच्च का बैठा है तो बड़ा शुभ प्रभाव देगा और उसके लिए आप जो है वो पुखराज पहने तो बड़ा लाभ होगा। मान लीजिए कि और आपकी मीन राशि है, सपोज करिए मीन राशि है, तो मीन राशि वालों को पुखराज पहनना चाहिए। एक सामान्य सी परिकल्पना बन गई। अब पुखराज जो है वो मेरा जो अनुभव है अभी तक हजारों कुंडलियों को देखने का और एक लंबे समय से प्रैक्टिस करने का, नियमित और अध्ययन करने का, देखने का, वो ये आया कि भाई रत्न जो है वो किसी ग्रह के ऊर्जा को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। अब मान लीजिए आपकी मीन राशि है, आपने कहीं वीडियो पर सुना, कुंडली नहीं दिखाई कि मेरी मीन राशि है, बृहस्पति जो है वो मीन राशि का बैठा है, बड़ा शुभ प्रभाव देगा और हमको पुखराज धारण कर लेना चाहिए। मान लीजिए अब आपकी जो लग्न है वो तुला है, तो क्या यह बृहस्पति फायदा करेगा? क्या यह बृहस्पति आपको जो चाहिए वो देगा या आपको बर्बाद कर देगा? यकीन मानिए यह बृहस्पति लगभग 90% आपको बर्बाद करेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी ग्रह जिसका लग्न से शत्रुता है, शत्रु स्वभाव है, मार्केश है, परम शत्रु है, और वह अगर कहीं परम शत्रु स्थान पर अपने स्थान का होकर मजबूत होकर के बैठा हुआ है, तो उसकी दशा अंतर्दशा आपको दिन में तारे दिखा सकती है। और अगर हम उसके ऊर्जा को इंक्रीज करते हैं तो वो और अधिक मुसीबत पैदा करेगा। वैसे में क्या करना चाहिए? वैसे में हमें स्तुति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, या फिर अपने लग्नेश को और पावर देना चाहिए। एक मैंने यह उदाहरण दिया, अब इसको मानकर फिर कुछ मत कर लीजिएगा, क्योंकि कुंडल ज्योतिष में मैंने जब धीरे धीरे अनुभव हुआ, समझ आया। पहले हम लोग भी एक सूत्र बोल देते थे, अरे चंद्रमा उच्च का है, बड़ा बढ़िया प्रभाव देगा, बृहस्पति ऐसे नहीं। इतने कंडीशन है ज्योतिष में, इतने अधिक कंडीशंस हैं कि उसमें, और सबसे जो कठिन मामला है वो फलादेश का है। फलादेश निकालें कैसे, ग्रहों के स्थितियों का इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से हो, इसकी व्याख्या जल्दी नहीं मिलती है, किसी किताब में नहीं मिलती। हर किताब का एक ढर्रा है, कुछ लेखकों, कुछ हालांकि उससे बहुत आपको आसानी हो जाती है, एक काफ़ी हद तक ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से होता है, लेकिन हर चीज़ की व्याख्या, हर कंडीशन की व्याख्या किसी भी पुस्तक में आपको नहीं प्राप्त होगी। कुछ हद तक मिलती है कि भाई ये लग्न है और ये ग्रह यहाँ पर बैठा है तो इस प्रकार का परिणाम देगा, ये मिल जाएगा। इस एक या दो ग्रहों के साथ युति कर रहा है तो मिल जाएगा। कई बार हमें नक्षत्र लेवल पे जाना पड़ता है कि उस ग्रह वहाँ पर बैठा है, उसके नक्षत्र में बैठा है तो क्या प्रभाव देगा, और दिशा उसकी जो डायरेक्शन है वो किस प्रकार का है, उसके ऊपर दृष्टि किस प्रकार की है, दशा अंतरदशा क्या चल रही है, जिस समय गोचर में ग्रह हैं वो गोचर में कहाँ पर है, अपने स्थान से कितने दूरी का, स्थान का जो संबंध है वो क्या बना रहा है। जैसे मान लीजिए तुला लग्न है, अभी मैं किसी को कुछ दिन पहले कंसल्टेंसी दे रहा था, तुला लग्न का शुक्र उच्च का छठे में बैठा है। सामान्य इंटरप्रिटेशन हो गया है कि जी लग्नेश उच्च का बैठा हो तो बड़ा लाभ देगा। तो मैंने पूछा कि भाई आपको लग्नेश लाभ देगा नो डाउट, लेकिन आप 12-15 साल से कार्य कर रहे हैं, क्या आप, अब तो आपके पास एक बैलेंस शीट है अपने पिछले 15 सालों की, एक पीएल अकाउंट है, आप उसको कभी देखिए कि आपने 15 सालों में क्या खोया और क्या पाया। क्योंकि लग्नेश अगर छठे भाव में जाएगा, लग्नेश अगर अपने से द्वादश में जाएगा तो जो है वो लग्न भंग दोष बनेगा और आपको अपने परिश्रम का उचित परिणाम नहीं प्राप्त होगा। ऊपर से उच्च का तो है लेकिन बैठा है गुरु की राशि में वहां पर, और अगर वहां गुरु की भी दृष्टि हो गई तो वो और नुकसान आपको उत्पन्न करेगा। क्योंकि फिर शुक्र जो बृहस्पति अगर मजबूत है और अगर वो दृष्टि डाल रहा है या बृहस्पति भी वहां बैठा है,
तो जैसे कहते हैं ना कि दो पत्थर के बीच में कुचल देने वाली स्थिति, वैसी स्थिति उत्पन्न करेगा आपके लग्नेश के लिए, आपके परिश्रम के लिए, आपके कार्य क्षमता के लिए। आपको परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि आपको दबा देगा वो। भले अब और ग्रह अच्छे हों तो आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी हो, आपका पुरुषार्थ अच्छा हो, रिजल्ट नहीं आने देगा जल्दी, वो एक तरह से अपने ग्रिप में ले लेगा। तो इतने कंडीशंस होते हैं, और ग्रहों का इंटरप्रिटेशन कैसे करें, ये एक बहुत शोध का विषय है, बहुत ज़्यादा चिंतन का विषय है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, कभी इस पर वीडियो और विस्तार से समय मिलेगा तो दूंगा। छठे भाव का स्वामी अगर सुख स्थान पर बैठ जाए और वो भी उच्च का हो जाए, तो कर्ज पीछा जल्दी नहीं छोड़ेगा। आप कर्ज ले लेंगे, जिससे भी कर्ज लेंगे, कर्ज देने वाला आपसे खूब सुख पाएगा, खूब सुख प्राप्त करेगा, लेकिन आपके लिए जो है वो मुसीबतें जल्दी पीछा नहीं छोड़ेंगी। आपका लाभेश, आपका जो लाभ स्थान का स्वामी है, वो अगर छठे भाव में बैठ जाए, तो आपका अधिकांश जो लाभ है, आपकी अधिकांश जो बचत है, वो कर्ज को चुकाने में बर्बाद होगी। आप अपने लिए जल्दी पैसे नहीं खर्च कर पाएंगे। तो इंटरप्रिटेशन हम किस प्रकार से कैसे करें? सप्तमेश अगर अष्टम में बैठ रहा है, तो व्यक्ति को, अब कॉमन है, सप्तमेश अष्टम में गया जी तो मारक स्थान पे चला गया, वो तो विवाह भंग दोष बना देगा, वो तो नुकसान करेगा। नहीं, सप्तमेश का अष्टम में जाना व्यापार में लाभ देता है और धन के लिए ठीक है। हाँ, जीवन साथी के साथ जरूर कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है। सप्तमेश का दूसरे भाव में जाना बहुत ज़्यादा खराब है। सप्तमेश का दूसरे भाव में जाना, द्वादश में जाना, छठे भाव में जाना, यह वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ये मतलब समझ लीजिए कि हजारों कुंडली के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ, और अपने डेली, चूँकि हम लोग हमारा इसी का ब्रेड बटर है, तो हम लोग 24 घंटे इसी पर फोकस रहते हैं। तो ये जल्दी मिलेगा नहीं कि सप्तमेश दूसरे भाव में गया है तो क्या करेगा। व्यापार वगैरह के मामले, कार्य व्यापार के मामले में भी वह हानि की स्थिति उत्पन्न करता है, लेकिन जीवन साथी के मामले में बहुत ज़्यादा हानि की स्थिति उत्पन्न करता है, क्योंकि अपने स्थान से वो 6-8 का संबंध बनाता है। तो इंटरप्रिटेशन जो है वो इतने कंडीशन हैं कि अगर आप बिल्कुल श्योर नहीं हैं, आप रोचकता के लिए पढ़िए, अपना लग्न फल पढ़िए, नक्षत्र फल पढ़िए, राशि फल पढ़िए, आनंदित होइए, जानिए, लेकिन पहली बात, उससे कोई नकारात्मक रिजल्ट भी अपने से मत निकाल लीजिए। कई बार मैं देखता हूँ कई लोग भयभीत हो जाते हैं, अरे मेरा यहाँ तो ये अष्टम में बैठा है तो बड़ा नुकसान कर देगा। नहीं, आप भयभीत भी मत होइए। सामान्य जानकारी आप लेते रहिए, लेकिन जब कोई बड़ी बात हो, कोई निर्णय लेना हो, कोई उसके आधार पर कोई काम करना हो, कोई आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, ब्याह करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, संतान प्राप्ति में दिक्कत बार बार हो रही है, तो जरूर आपको चाहिए कि आप किसी विशेषज्ञ से परामर्श लीजिए, और उपचार जो है वो उसकी देख रेख में करिए, उसके संज्ञान में करिए कि हमको कौन सा उपचार इसमें करना चाहिए। अब जैसे कई चीज़ें, मैं तो कई बार बोल देता हूँ लोगों को कि भाई ये चीज़ जो है, अब जैसे उस बच्चे का ना पेट बड़ा खराब रहता है, भाई अब इसका कोई ज्योतिषी उपचार नहीं है। खाना ठीक से खाइए, भोजन पर नियंत्रण रखिए, इसका केवल ज्योतिषी उपचार नहीं है। आपको पेट खराब है, इसकी संभावना ज्योतिष के माध्यम से मिल जाएगी, ग्रहों के संकेत से मिल जाएगा कि आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा, ये ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली की बता देगी। तो अब क्या करना है, चूंकि स्टमक का मामला है, खाने पीने का मामला है, तो हमें क्या करना होगा, उसमें जो इनटेक जा रहा है उस पर हमको सावधानी बरत। अब इसके लिए किसी टोटके की जरूरत नहीं है। इसको टोना टुटका और सिंदूर पान के पत्ते पे उल्टा लगाने से ठीक नहीं होगा। ये ठीक होगा आप अगर बृहस्पति का प्रभाव है, उसके कारण डाइजेशन सिस्टम खराब है, तो मीठी चीज़ों को छोड़िए, भारी चीज़ों को छोड़िए, पीले चीज़ों को छोड़िए खाने में। अगर यह प्रभाव कहीं राहु या शनि के कारण पड़ रहा है, तो जो चीज़ गैस्ट्रिक बनाती हैं, गैस उत्पन्न करती हैं, वायु विकार उत्पन्न करती हैं, उनको छोड़िए, खट्टी चीज़ों को छोड़िए। तो उससे संबंधित आप इनटेक को ठीक करिए, तब ठीक होगा। तो मेरा आज का यह विषय इसी पर आधारित था कि आप जो प्रयोग में भी यह जानना पड़ेगा कि कौन सा प्रयोग, जैसे हम ही लोग हैं, कई बार दवा हम लोग अपने से ले लेते हैं, लेकिन अब हम लोगों की जो अपने से दवा लेने की क्षमता है वो मैक्सिमम पैरासीटामॉल या गैस की दवा तक है। मेरा तो जब भी उससे अधिक जरा भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो मैं अपने डॉक्टर से परामर्श लेता हूँ, भले सिम्टम पिछली बार की किसी बीमारी की तरह ही क्यों ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप देखे होंगे कि
वो तो डॉक्टर ही बताएगा ना कि भाई आपको जो आपको आपका सर भारी है तो उसमें आँखों में जलन भी हो रहा है कि नहीं, पानी भी गिर रहा है कि नहीं, थ्रोट में भी इन्फेक्शन है कि नहीं, तो अगर वो है तो वो कौन सा कम्बिनेशन दें, किस प्रकार की दवा दें। तो उसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी में भी हमको रत्न सूट करेगा ऐसी परिस्थिति में, हमारी स्थिति खान पान से ठीक होगी। कई बार देखता हूँ कि लोग, अभी अभी पिछले सप्ताह किसी को परामर्श दे रहा था, बहुत सीनियर पर्सन को, तो वो मैंने देखा कि वो थोड़ा सा गोचर चेंज हुआ है, हल्का सा कुछ डिस्टर्बेंस कैरियर में 1 महीने में आया है, तो एकदम पैनिक हो गए, कोई भी पूजा करा दीजिए, कोई भी। मैंने मना किया कि भाई ये क्षणिक है, अभी कुछ करेंगे भी तो 1-2 महीने नहीं होगा, और यह आपके अच्छे के लिए, आप 1-2 महीने प्रतीक्षा कर लीजिए और फिर आप ट्राई करिए। तो जरूरी नहीं कि हम हर चीज़ में होते ही हम तुरंत उपाय करें। कुछ चीज़ों का उपाय करना चाहिए, कुछ चीज़ों में प्रतीक्षा करनी चाहिए, कुछ चीज़ों में तैयारी करनी चाहिए, कुछ चीज़ों में रत्न उपचार काम करेगा, कुछ चीज़ों में आपका विल पावर काम करेगा, आपकी सोच काम करेगी। अब एक दिन मैं कंसल्टेंसी दे रहा था, रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेरी थी, बात आपस में है नहीं, मन में आप बात बैठाए हुए हैं कि वो मुझे धोखा दे रही है या वो मुझे धोखा दे रहा है, मैं तो शादी करने की सोच रहा। अरे भाई, आपने उससे कभी कहा कि आप शादी करना चाह रहे हैं? आप उसके साथ अपनी भावनाओं को आप व्यक्त किए। अब यहाँ ज्योतिष का कोई उपाय नहीं है, ये आपकी मन स्थिति है। पैसा बहुत आ रहा है लेकिन टिकता नहीं है, अब पंडित जी आपको उपाय बता दें? नहीं भैया, टिकने का कोई उपाय नहीं। पैसा बहुत आ रहा है तो आप अपने खर्च पर नियंत्रण करिए। तो ज्योतिष संकेत देगा। ज्योतिष जो है वो, ज्योतिष के माध्यम से हम संकेत जान जाएंगे, ग्रहों का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि फलादेश में ही लड़ाई है। जितने ज्योतिषी उतने मत, वो केवल फलादेश में है। भाई अब शुक्र का गोचर जो है वो मीन से मेष में हो रहा है, इस तारीख को हो रहा है, इतने बजे हो रहा है, ये तो लगभग सभी का एक्यूरेट आएगा, कहीं पंचांग भेद से अलग आएगा तो ठीक। लेकिन अब मीन से मेष में जाएगा तो करेगा क्या? या शुक्र जो है वो वृषभ से मिथुन में जाएगा, राहु के साथ युति बनाएगा, बुध के साथ युति बनाएगा, तो एक्चुअल में शुक्र अब करेगा क्या, उसका नेचर क्या होगा और किन किन परिस्थितियों में करेगा? क्या उसकी दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा हो रही है तब चल कुछ असर करेगा, या उस समय राहु की दशा अंतरदशा चल रही है तब कुछ करेगा, या उस समय बुध या सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है तब कुछ करेगा या नहीं करेगा? तो ये एक इंटरप्रिटेशन है। फिर आपकी लग्न क्या है, कुंडली क्या है, भाव क्या है, गोचर में अभी कहाँ पर है, किस भाव में आ रहा है, क्या वहीं पर आएगा तो आपकी पूरी जिंदगी की हर चीज़ बदल जाएगी। कई लोगों को लगता है कि शनि की 7.5 शुरू हुई, या शनि यहाँ बैठे, या शनि यहाँ आने वाले हैं। तो मेरा ना, मैं देखता हूँ क्वेरी में लोग लिख के भेजते हैं कि शनि का गोचर मेरे यहाँ पर हो रहा है, तो जरा बताइए कि मेरे बच्चे पर क्या होगा, स्वास्थ्य पर क्या होगा, करियर पर क्या होगा, माता। अरे भाई, शनि सब कुछ करेगा क्या? बाकी ग्रह क्या करेंगे? तो ये जो इंटरप्रिटेशन है अज्ञानता के कारण, इससे मुझे लगा कि मैं आप लोगों को वीडियो दूं। पूरी दुनिया तो नहीं समझ, क्योंकि पूरी दुनिया सुनती भी नहीं। 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग जो लोग सुनते हैं, कम से कम उनको ये लाभ पहुँचे। कर सकें तो शेयर करें ताकि लोगों का ज्ञान, मेरा उद्देश्य रहता है कि ज्योतिष के ऊपर मैं काम करता हूँ कि ज्योतिष से संबंधित कोई भ्रम हो, कोई भ्रांति हो, उसको थोड़ा सा दूर किया जाए और करेक्ट किया जाए कि ज्योतिष का प्रयोग किन किन संदर्भ में कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कहाँ नहीं हो सकता है। उपचार जो है वो ज्योतिष का हिस्सा तो है नहीं, तो अब उपचार में हम औषधि का प्रयोग करें, रत्न का प्रयोग करें, कर्म और खान पान का प्रयोग करें, योग व्यायाम का प्रयोग करें, या दैवी उपासना करें, भक्ति करें, आराधना करें, ठहर जाएं, स्थिर हो जाएं, आगे अभी बढ़ें या रुक जाएं। आने वाला जो रास्ता है वो तूफान भरा है या निष्कंटक है, हम आगे बढ़ते जाएं या थोड़ा ठहरने का मेरा समय है। हम अभी कोई प्रयोग करें या नहीं करें, हम अभी स्थान परिवर्तन के लिए प्रयोग करें कि नहीं करें, प्रयास करें कि नहीं करें, इन सब ज्योतिष का जो है वो कब हम बर्दाश्त कर जाएं, कब हम जवाब दें, कब हम किसी चीज़ को एग्रेसिवली लें, कब हम किसी चीज़ को बहुत शांति से लें, इन सब चीज़ों में जो परामर्शदाता है उसे भी ध्यान देना चाहिए कि हर चीज़ हर जगह लागू नहीं होगी। आप स्वयं से पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आप भी यह ध्यान रखिए कि कोई एक बात सुन करके उसको तुरंत अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना मत शुरू करिए। कि आज हमने, कई बार मैं देखता हूँ कि लोग बताते हैं, लिखना शुरू करते हैं तो बोलते हैं मैंने गोमेद भी पहन रखा है, मोती भी पहन रखा है, माणिक भी पहन रखा है, पन्ना भी पहना, अभी किसी ने बताया तो मैंने नीलम भी डाल लिया, कि आपका तो शनि यहाँ बैठा हुआ है तो मैंने नीलम भी डाल लिया। तो आप अपने शरीर, अपने बुद्धि, अपने दिमाग, अपने ऑरा, क्योंकि जब हम प्रयोग करते हैं किसी प्रकार का तो हमारा ऑरा भी प्रभावित होता है, तो उसको लेबोरेटरी मत बनाइए, उसको एक दिशा में जाने दीजिए, उसको ठीक करिए। कहीं कुछ गलती हो तो उसको करेक्शन करिए, उतना ही उस पर काम करिए जितना ज़रूरी हो।
आध्यात्म और योग के लिए कोई वो नहीं, आप उसको जितना करिए अच्छा है, लेकिन वो तो जीवन में परम शांति परम सुख की बात है। भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए, दैहिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए जो है हमको हमको चीज़ों को सही मात्रा में करना पड़ेगा, सही मात्रा में और सही चीज़ का चयन करना पड़ेगा। ये अनलिमिटेड होगा तो ठीक नहीं है। भक्ति दिन भर हो रही है, भगवान का नाम ले रहे हैं, वो ठीक है, उसमें कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है, वो तो ठीक है, आपको विरक्त करेगा संसार से। लेकिन गृहस्थ जीवन में है, जैसे आप भोजन बनाते हैं तो उसमें हर करेक्ट अच्छा स्वाद आने के लिए किस किस चीज़ की मात्रा, कब उसको बनाया जाए, किसके साथ किस चीज़ का कम्बिनेशन दिया जाए, इसका ज्ञान जरूरी है। उसी प्रकार ज्योतिष में, या जब हम उपचार करते हैं ज्योतिष से संबंधित, तो उसमें किस चीज़ की कितनी मात्रा या किस चीज़ की ज़रूरत है नहीं है, कब दिया जाए, किसके साथ कम्बिनेशन में दिया जाए, इन सब चीज़ों का बहुत महत्व होता है। तो अगर आप सुन करके वीडियो खुद से कोई अवधारणा बनाते हैं तो बनाइए, लेकिन अगर वो अवधारणा आपको डरा रही है, या अगर उस अवधारणा के बल पर आप कोई बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं, तो ठहर जाइए। आप किसी विशेषज्ञ से अच्छे से पहले परामर्श ले लीजिए, समझ लीजिए, तब करिए। अगर कोई चीज़ आप सुन रहे हैं, सुनकर कोई आप उपाय करने जा रहे हैं, अगर वो स्तुति है, भगवान का नाम जप है, कहीं किसी को दान पुण्य करना है, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि उस वो आप अपने पे प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम किसी का दान। लेकिन अगर हम कुछ खान पान में प्रयोग करने जा रहे हैं, अगर हम किसी मंत्र का जप करने जा रहे हैं जो 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 दैहिक या भौतिक सुख देने वाली है, या हम किसी प्रकार का रत्न वगैरह धारण करने जा रहे हैं, हम कोई विशेष अनुष्ठान अपने से सोच रहे हैं किसी चीज़ के प्राप्त, तब आप विशेषज्ञ की सलाह लीजिए, क्योंकि वह आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। क्योंकि जितनी चीज़ें लाभ देने वाली हैं, यह मान के चलिए कि उस हर चीज़ में कुछ न कुछ नुकसान छुपा होता है। भगवत भक्ति के अलावा, सहृदयता के अलावा, दूसरों का सहयोग करने के अलावा वो उपाय नहीं। मैं तो उसको हमेशा बोलता हूँ कि दान करना उपचार थोड़ी होता है। दान करना तो एक मानव प्रवृत्ति में होना चाहिए। भगवान की भक्ति करना, उनकी आराधना करना, धूप दीप दिखाना, ये उपचार का ही हिस्सा नहीं है। ये तो आपके पूरे आभा मंडल को प्रभावित करता है। तो इस तरह की चीज़ों को करने में नुकसान नहीं है, इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई विशेष प्रयोजन से कोई विशेष प्रयोग करने जा रहे हैं तो स्वतः ना करें, आप किसी विशेषज्ञ से परामर्श लें, उसकी देख रेख में करें। यह बात मुझे लगा कि बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों को क्वेरी करता हूँ, कंसल्टेंसी देता हूँ, तो मुझे लगता है कि कितने लोग इससे भ्रमित हैं इस प्रकार की चीज़ों से, तो इस पर मुझे कभी बात करनी चाहिए। तो आज मैंने बात करने का प्रयास किया। कुछ आपके प्रश्न होंगे जन सामान्य के तो लिख भेजिएगा, प्रयास करूंगा आगे किसी कार्यक्रम में लूँ, किसी वीडियो में लूँ। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।